नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के पेंशन धारकों के लिए आई एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। हालांकि सरकार की तरफ से संकेत दिया गया है कि पेंशन को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन रोकी नहीं जाएगी। तो आखिर सच क्या है, पेंशन कितना बढ़ेगा और कितना नहीं, किन लोगों को मिलेगा और किनका पेंशन बंद भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। सबसे बड़ी अपडेट क्या है, सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि पेंशन को रोका नहीं जाएगा बल्कि समय समय पर बढ़ाया जाएगा। इस समय बिहार में पेंशन 1100 दिया जा रहा है, यानी कि जो पहले 400 था और बाद में बढ़ाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 1100 आज के समय में पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में पूरा हो जा रहा है? पेंशन की ज़रूरत क्यों ज़्यादा है? अगर आप खुद सोचिए, आज के समय में डॉक्टर की फ़ीस 500 से 1000 है, दवाई का खर्चा 1000 या 3000 का रोज़मर्रा का खर्चा बहुत ज़्यादा है। ऐसे में 1100 में क्या होगा? खासकर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए यह राशि बहुत कम है। किन लोगों को पेंशन मिलता है? बिहार में 3 प्रकार के लोगों को पेंशन मिलता है। पहला है वृद्धा पेंशन, 60 साल से ऊपर, जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है। और दूसरा है विधवा पेंशन। विधवा पेंशन जिन महिलाओं के पति निधन हो चुका है, जिनके पति का मृत्यु हो चुका है, वो होता है विधवा पेंशन। अब तीसरी बात आती है यहाँ पर दिव्यांग पेंशन, जिनको शारीरिक रूप से दिक्कत है। यानी कि सरकार का कहना है कि इन तीनों को बराबर महत्व दिया जाएगा। क्या पेंशन बढ़ेगा या नहीं? हाँ, बढ़ेगा कि संभव है बढ़ने की, लेकिन अभी भी तुरंत 3000 या 3500 होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब बात करते हैं, कुछ लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं कि पेंशन 3000 या 3500 हो जाएगा, या अभी ऐसा कोई पक्का आदेश नहीं आया है। किन लोगों का पेंशन रुक सकता है या बहुत ज़रूरी जानकारी है। अगर आपने एक काम नहीं किया तो आपका पेंशन रुक सकता है। पहला है जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया, हर साल देना ज़रूरी है। आपका जीवन प्रमाण पत्र हर साल देना ज़रूरी हो गया है। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर बैंक केवाईसी। अगर आपने बैंक केवाईसी नहीं कराया तो आपका खाता अपडेट होना चाहिए। आप बैंक केवाईसी ज़रूर करवाएंगे, अपना खाता अपडेट करवाएंगे। और तीसरी बात आती है यहाँ पर, तीसरी बात है आधार लिंक। अगर आपका आधार लिंक है, बैंक से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अब चौथी बात है यहाँ पर डीबीटी चालू। डीबीटी चालू ज़रूरी है। पैसा सीधे खाते में तभी आएंगे, ज़रूरी काम अभी करें। अगर आपका डीबीटी चालू है तब आपका पैसा खाते में आएंगे। अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो तुरंत एक काम करें, जीवन प्रमाण पत्र बनवाएं, बैंक केवाईसी अपडेट करें और आधार लिंक करवाएं, डीबीटी चालू करवाएं, नहीं तो आपका पैसा रुक सकता है। किन लोगों को, कितने लोगों पर असर है? अब बात करते हैं यहाँ पर कितने लोगों पर असर या पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक केवाईसी या वेरिफिकेशन नहीं कराया। ऐसे लोगों का पैसा रुका हुआ है, ऐसे लोगों का पेंशन रोका जा रहा है, रोका जा सकता है। नया सिस्टम क्या है? सरकार अब यह व्यवस्था कर रही है कि पंचायत स्तर पर कैंप लगाया जाएगा और वहीं पर
आवेदन और सुधार होगा। लोगों को ब्लॉक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब आपका काम और आसान हो जाएगा। 80 साल से ऊपर वालों के लिए खास खबर। 80 साल उम्र वालों लोगों को आंतरिक लाभ मिल सकता है, यानी कि उन्हें ज़्यादा पेंशन दिया जा सकता है। पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें? आप घर बैठे चेक कर सकते हैं, यानी कि SSCPIMER पोर्टल पर जाएं, आधार या अकाउंट नंबर डालें, अपना स्टेटस देखें। महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पेंशन एक आधिकारिक है, एक अधिकार है, एहसान नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि हर ज़रूरतमंद तक का पैसा पहुँचे, हर उस आदमी तक का पैसा पहुँचे जिन्हें ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए आपको भी अपने डॉक्यूमेंट सही रखने होंगे। आपकी क्या राय है? अब आप बताइएगा, क्या 1100 पेंशन पर्याप्त है या कितना पेंशन होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब बात आती है अंत में, अगर आपको यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। तब तक के लिए आपको एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे, नए अपडेट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।